A very good evening to all of you. Thanks all the members who have joined. A very welcome to all the new people who have really joined us and trying to understand the entire process. So today's session is going to be a little exciting for all the entrepreneurs across here. Start रहा है उसको. Everybody can hear me, right? Audible, right? Okay. Uh, Today we have a very special guest for us who is going to really talk on importance of digital marketing in our business, on our business regularly. How do we use the digital marketing and what are the importance of that? To address this session, we have Shehnaz Alvi, who's actually a digital marketing consultant based out of Bombay. And she is a founder of an organization called as Castonica. She's also heading that for last 7 years. And she's very instrumental in helping business owners to grow digitally and generate more sales and revenue. So today we're going to really look at different areas or the different skills which is required to really market ourselves in terms of how to use the social media platform, the digital platform. It's very, very important for our business and it's going to be very effective. So for the first time, we are welcoming Shehnaz Ali. All the best to you, and we will probably take her over to you, Shehnaz. Yeah. I think Ravi, you need to help her to share the screen. Yeah, I'm sharing my screen. Yeah, Shehnaz, yeah, all yours. Yeah. Thank you so much for joining me. And can you able to hear me all? Absolutely, you're right. Yeah, we can hear you. Okay. So can you type in the chat box your profession so I can came to know about your background? Good, no problem. Yeah. Understand what is digital marketing? नॉर्मली सबको पता होगा कि डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोटिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट टू ऑनलाइन. According to me, sending a right message to right people at right time. So इस जो फ्रेम को मैंने दिया है इस स्लाइड्स में, मैं नेक्स्ट जो फर्दर स्लाइड्स आएंगे उसमें एक्सप्लेन करूंगी. सो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ यू कैन सी के 2012 में जून 2012 का जो डेटा है, इंडिया में जो इंटरनेट के एक्टिव यूजर हैं वो 137 मिलियन यूजर हैं और जो अब 2020 में 730 मिलियन हो चुका है. सो यू कैन कंसिडर कि जो आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है डिजिटल मार्केटिंग पे. मीन्स लाइक ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, देयर आर मैनी चैनल्स जो ये कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. ये जो डेटा है जियो के आने से पहले ये जो यूजर डेटा था मंथली 100 MB यूज करते थे पर पर्सन, बट नाउ इट इज जो पर यूजर यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है डेटा, दैट इज 1024 राइट नाउ. सो ये ड्रास्टिकल जो चेंज आया है बिकॉज ऑफ जियो, जो ऑल ऑडियंस शिफ्ट हो चुकी है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक सोशल मीडिया, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एड्स. सो डिफरेंस क्या एग्जैक्टली जो ट्रेडिशनल वे में मार्केटिंग होता था और जो डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? जो पहला डिफरेंस है वो कॉस्ट इफेक्टिव है. मीन्स ब्रॉडकास्ट होता था डिजिटल ट्रेडिशनल वे में, न्यूज़पेपर में एड्स होती थी, मैगजीन में, डायरेक्ट मेल, जो बहुत कॉस्टली पड़ता है ऑडियंस को और उसकी रीच कुछ स्पेसिफिक रेंज तक ही होती है. अगर किसी को पेपर में ऐड देना है तो दे मोस्टली चार्ज 60 to 80,000 पर डे. बट अगर उतना ही कॉस्ट हम डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे कई ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और ज्यादा प्लेटफॉर्म पर हम पहुंच सकते हैं. सो लोकेशन की कोई भी लाइक स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती है. फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस है प्रोडक्ट सेलिंग का और वो अपना प्रोडक्ट अब्रॉड में भी सेल करना चाहता है, फॉर एग्जांपल यूएई, यूएस में, तो वो उस लोकेशन तक कैसे पहुंचेगा? बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग,
because there is no specific range to reaching your audience, right? अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि अगर किसी का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मोस्टली लीड जनरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसका पर्सोना कैसे क्रिएट करेंगे? फर्स्ट उसकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए जिसको हमें टारगेट करना है? लाइक हमें फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को टारगेट करना है, हमें उन्हीं को ऐड दिखाना है और उन्हीं पर ही स्पेंड करना है। इररिलेवेंट पीपल को हमें ऐड अगर नहीं दिखानी है तो वी शुड यूज अ डिजिटल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्रिएट किया क्लाइंट का पर्सोना दैट इज एज ग्रुप 24 to 50 एंड बिहेवियर है पेरेंट्स, मीन्स हमें टारगेट करना है पेरेंट्स को, उनका प्रोफेशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, वो किस प्रोफेशन लाइक एडमिन सेक्शन से होना चाहिए, मैनेजमेंट से होना चाहिए, या एग्जैक्टली उनका प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, फील्ड ऑफ स्टडी और रिलेशनशिप, या सिंगल पर्सन को टारगेट करना है या जो मैरिड है या इंगेज्ड है, उनकी जॉब टाइटल एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पर हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, जो ट्रेडिशनल वे में पॉसिबल नहीं होती है। ट्रेडिशनल वे में लाइक अगर हम जाते हैं तो रीटारगेटिंग भी रीटारगेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख स्पेंड किया ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, बट हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी ऑडियंस हमारी एड देख रही है, किस लोगों तक हमारा एड पहुंच रहा है। और इवन अगर हमें वापस उन तक पहुंचना है तो अगेन सेम अमाउंट हमें स्पेंड करना होगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में रीटारगेटिंग का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कभी आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया है इंटरनेट पे, मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया फाइनेंशियल प्लानर इन मुंबई, तो यहाँ पर काफी सारी एड की लिस्टिंग होगी। ये ऑर्गेनिक लिस्टिंग है, प्लस एड जो आपको दिख रही है ये गूगल एड्स है, जैसे फॉर्म ऑफ गूगल एड, एसईओ, सोशल मीडिया होता है। तो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट या सर्विस लेना है तो मेरी फर्स्ट एक्टिविटी ये होती है कि मैं गूगल पे जाके उसको सर्च करती हूँ, राइट? तो गूगल कुछ सर्चेस वहां पर आपको दिखाता है जो कि इन द फॉर्म ऑफ एड। तो यहाँ से इन सारी कंपनियों को बिजनेस जनरेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूजर अगर वेबसाइट पे विजिट किया फाइनेंशियल प्लानर इन मुंबई, तो वो उसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकता है, या अगर उसकी ऑफिसर डायरेक्ट वेबसाइट ऑफिस पे विजिट कर सकता है। ये सारी लोकल लिस्टिंग एसईओ मींस ऑर्गेनिक लिस्टिंग होती है। तो इस पे कैसे हमें ऑर्गेनिकली वर्क करना होता है अपनी वेबसाइट पे। ये अगर कीवर्ड हमने अपने वेबसाइट पे पुट किया है तो डेफिनेटली हमारा जो वेबसाइट है यहाँ पर रैंक होगा। तो इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर लाइक एसईओ, गूगल एड्स, यू आर लूजिंग योर बिजनेस फ्रॉम देयर। ब्रांड अवेयरनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एक कंपनी स्टैब्लिश की है या किसी की एग्जिस्टिंग कंपनी ऑलरेडी चल रही है बट दे आर नॉट जनरेटिंग द गुड लीड्स एंड सेल्स, बट उनकी कंपनी को कौन कैसे जानेगा? हाउ पीपल केम टू नो अबाउट दैट ब्रांड, राइट? सो पीपल सर्च मोस्टली, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल पे सर्च करता है तो उनको काफी सारी लिस्टिंग यहाँ पर दिखाई देती है। यूट्यूब पर भी आपने काफी ऐड देखे होंगे जो स्किप एड या स्ट्रीम एड आती है। तो ये दिस इज द फॉर्म ऑफ वीडियो एड्स जो अपनी राइट टारगेटेड ऑडियंस को पहुंच रही है। अभी ये सारी एड्स मुझे क्यों दिखाए? इट इज रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग, आई एम इंटरेस्टेड इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो गूगल को ये चीज समझ गई है कि शहनाज अलवी इज इंटरेस्टेड इनटू डिजिटल मार्केटिंग, तो मुझे उससे रिलेटेड एड शो होने लगेगा। अगर कोई बंदा फाइनेंशियल प्लानर सर्च कर रहा है तो उसको उससे रिलेटेड एड शो होने लगी हर टाइप पे। मीन्स गूगल पे अगर वो यूट्यूब पर जाता है तो स्ट्रीम एड में उसको उससे रिलेटेड एड शो होने लगेगी। अगर सोशल मीडिया पर वो विजिट करता है उसी टाइम तो उसे उससे ही रिलेटेड एड शो होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी ने अपनी ब्रांड अवेयरनेस या सेल्स के लिए एक एड चला रखी है, तो ये जो स्पॉन्सर्ड आपको दिखता है ये दिस इज लाइक पेड एड्स। मीन्स इसमें स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई फिटनेस वाली प्रोडक्ट सेल कर रहा है अपनी कंपनी के लिए,
तो वो टारगेट करेगा जो फिटनेस में इंटरेस्टेड रखते हैं, वो अपनी राइट ऑडियंस के पास पहुंचेगा, इंस्टेड ऑफ लाइक पुटिंग देयर एड्स इनटू न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन रेडियो। सो वहां से उसको काफी सारी जो सेल्स है जनरेट होती है। तो मैं आपको आज सिर्फ लाइक नॉट थियरी आपको बताने वाली, एक प्रैक्टिकल पॉइंट जो आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके बिजनेस के लिए। मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो उनका एंड गोल ये डायरेक्टली वो ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, हमें लीड्स एंड सेल्स चाहिए। तो इसमें लीड्स एंड सेल्स जनरेट करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग की। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे इंटायर मंथ का प्लान बनाया कि इस वीक में मुझे ये सारी पोस्ट शेयर करनी है और ये एड क्रिएट करना है जिससे मुझे इतनी लीड जनरेट होगी। आज मेरे इस मंथ में 50 लीड्स की पाइपलाइन है, उसमें से मुझे इतना कन्वर्ट करना है। तो टोटली एक प्लान ऑफ स्ट्रैटेजी होगी। तो पहले आपका पोटेंशियल कस्टमर कौन है ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने रेंज में है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, कितना एग्जैक्टली पोटेंशियल कस्टमर है, किस लोकेशन पे है, उसकी एज एग्जैक्टली क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एक्टिव है, तो हमें उस प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना है उनको। तो आपके बिजनेस के लिए जो राइट प्लेटफॉर्म होगा वो आपको चूज करना है। अगर वो हेल्थ एंड इंडस्ट्री जैसे हेल्थ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली जो ज्यादातर एक्टिव यूजर है वो इंस्टाग्राम पे होंगे, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वहां से उनको ज्यादा सेल जनरेट होगी। अगर किसी का बिजनेस B2B है, लाइक बिजनेस टू बिजनेस है, ऑब्वियसली जो CEO फाउंडर CXO जो अवेलेबल होते हैं वो मोस्टली जो प्रोफेशनल पीपल्स हैं लिंक्डइन पर अवेलेबल होते हैं, वहां पर उनको एक्टिव रहना होगा, वहां पर उनको पोस्ट शेयर करनी होगी, वहां पर उनको वीडियो शेयर करनी होगी अपनी। तो इस फॉर्म से काफी सारी लीड्स जो जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई हमें बैरियर नहीं होता है कि हम लाइक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही टारगेट कर सकते हैं, हमारी पहुंच जहां तक है वहां तक हम टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर कैसे प्रॉपर ट्रैकिंग, एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल वे में कोई भी वे नहीं होता है कि हम ट्रैक कर पाए अपने ऑडियंस को। तो गूगल एनालिटिक्स एंड फेसबुक एनालिटिक्स के थ्रू हम प्रॉपरली जान पाएंगे कि हमारा वेबसाइट विजिटर जो आ रहा है किस लोकेशन से आ रहा है, किस डिवाइस से आ रहा है, उनकी एज स्पेसिफिक क्या है और किस बिहेवियर से, मीन्स कौन से लोकेशन से वो आ रहे हैं। तो प्रॉपर टारगेट यहाँ पर क्लियर डेटा हमको मिलता है एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स में, जिसे हम रीटारगेट कर सकते हैं। और रीटारगेटिंग में उतना ज्यादा एक्सपेंस नहीं आता है जितना हम ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल मैंने अपने सारे क्लाइंट्स के लिए जो काम किया है उद्योग गुरु, सॉरी टू इंटरप्ट। मैंने अपने क्लाइंट, जो मेरे क्लाइंट्स हैं शालिनी कैब एंड उद्योग गुरु, बिग क्लास एंड केबल एक्सपर्ट, इनका भी बिजनेस ये पूरा ट्रेडिशनल वे में चल रहा था। उद्योग गुरु जो कंपनी है इट इज फाउंडेड बाय इरफान कौचाली। तो उनका मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहती हूँ। तो वो जो ट्रेनिंग वो लिया करते थे, लाइक सेमिनार्स लेते थे जी 100 और 200 पीपल्स के लिए। तो ज्यादा उनकी रीच नहीं थी, वो काफी ज्यादा स्पेंड कर रहे थे, वो लाइक एक्सपेंस होता था फूड में और सेमिनार हॉल बुक करने में। वो अभी वो सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अपना कैंपेन में यूज कर रहे हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग अब पूरे लाखों लोगों तक पहुंच रही है। जो केबल एक्सपर्ट है, ये दिस इज माय USA क्लाइंट। तो इन्होंने लास्ट 3 मंथ में अराउंड नियर अबाउट 1 CR जनरेट किया है। और प्रीवियसली दे हैड नॉट एनी बिजनेस फ्रॉम लाइक जो इमेज से एड वो क्रिएट कर रहे थे, तो उन्हें कोई लाइक बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि स्टार्ट वीडियो, रिकॉर्ड जस्ट 1 वीडियो, एंड जब भी क्लाइंट को क्या चाहिए कि उन्हें आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। इफ यू ट्रिगर्ड पेन पॉइंट ऑफ कस्टमर,
फियर एंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर, जब आप वो अपनी एड में वो मेंशन करेंगे, देन यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ योर एड्स. सो कहने का इंटेंशन यही है कि जब आप अपने बिजनेस को डिजिटली शिफ्ट करेंगे, और ये जो 3 की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आज आपको अपने बिजनेस के लिए अप्लाई करना है. मीन्स आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है वो कहाँ पर अवेलेबल है, पूरा प्रॉपर एक प्लान करना है कि कहाँ पर वो अवेलेबल है, उसकी एज रेंज क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ से वो ऑपरेट कर रहा है, मीन्स उनका बिहेवियर क्या है, और कौन से प्लेटफॉर्म पर वो अवेलेबल है, या इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, लिंक्डइन पर है, यूट्यूब पर है. आपको वहां जाकर वो उनको अपनी ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी. क्योंकि ऐसा सर्वे में पता चला है कि जब तक जो हाई कॉस्टिंग वाला प्रोडक्ट होगा, आप 8 टचेस नहीं दोगे कस्टमर को, दे विल नॉट बाय. क्योंकि एज अ ह्यूमन बिहेवियर आप ही सोचिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस परचेज अगर लेना है आपको, तो आप उसकी प्रॉपर रिसर्च करते हैं. लाइक गूगल पे सर्च करते हैं और यूट्यूब पर सर्च करते हैं. यूट्यूब इज अ सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन द वर्ल्ड. सो अगर यूजर को कुछ भी बाय करना है तो सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करता है. तो एट अ टाइम क्या होता है, वो जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो गूगल आपका जो बिहेवियर, जो इंटरेस्ट है, वो कैच कर लेता है. और उसी कैच के वजह से, जो कुकीज के कैच की वजह से, आपको रिलेटेड डेटा जो एड्स है वो दिखाई देती है यूट्यूब पर, फेसबुक पर. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है अमेजोन से, आपने उसको कार्ट में ऐड किया बट उसको परचेज नहीं किया, बट सेम टाइम वो ऐड जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं स्किप करके, तो वो आपको वो ऐड दिखाई देने लगती है. क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट टारगेटिंग. क्योंकि हम इसमें कैसे स्पेसिफिकली उन लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं जो इंटरेस्टेड है वो प्रोडक्ट में, ये नहीं कि इररिलेवेंट लोगों को हम ऐड दिखा रहे हैं.